बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लसफ़ा मोजज़ा से मुतल्लिक़ हमने अपनी फ़र्स्ट 8 वीडियोज़ में मोजज़े की शर्त नंबर 1 ख़ारिक़ुल आदा होना और शर्त नंबर 2 दावा, इनको डिस्कस किया और हमने आपकी खिदमत में कुछ दावे भी हर फ़िरके की जानिब से पेश किए। आज की हम अपनी वीडियो नंबर 9 में इंशाअल्लाह मोजज़े की तीसरी और आखिरी जो शर्त है यानी चैलेंज, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चैलेंज से मुराद ये कि जो शख्स दावा कर रहा है मामूर मिन अल्लाह होने का, वो शख्स चैलेंज करता है कि मैं इस काम का चैलेंज करता हूँ और उस चैलेंज को लोगों के आगे रखता हूँ कि वो इसकी मिसल लाने पर कादिर हैं या नहीं। जब इस तरह से होगा तो हमारे सामने दो चीज़ें रोशन हो जाएंगी कि सबसे पहले तो ये कि जो शख्स ये चैलेंज कर रहा है उसका मकसद ये है कि इस काम को करने के काबिल लोग नहीं हैं, वो इसकी मिसल नहीं ला सकते, वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा ये चैलेंज जिस दावे के मुतालिक किया जा रहा है खारिकुल आदा, यकीनन वो खुदा की जानिब से है। इसके दूसरी इसकी चीज़ ये सामने आएगी कि ये चैलेंज कम्युनिकेट होता है लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर ये कम्युनिकेट ना हो तो लोग तो ये कह सकते हैं कि अगर हमें इसका पता चलता तो हम इसका मुकाबला करते, हम इसकी मिसल लाने की कोशिश करते। क्यों? क्योंकि ये जब जिस वक़्त उसका मुकाबला किया जाएगा और मिसल लाने में लोग नाकाम हो जाएंगे तो वो चैलेंज कामयाब हो जाएगा और वो दावा सच्चा साबित हो जाएगा और यहाँ से पता चल जाएगा कि ये शख्स वाक़ईन मामूर मिन अल्लाह है। हाँ, अगर तअस्सुब, हसद या इस किस्म के मसाइल व मामलात हों तो एक अलहदा बात है, लेकिन अमूमन इसी तरह से होता है कि लोग कोशिश करते हैं। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के केस में लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो जो चैलेंज था, जो दावा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, उसका मुकाबला करने में टोटल फेल हुए और जो चैलेंज था वो कामयाब हो गया और लोगों को कम्युनिकेट भी हुआ, लोगों ने उसका सामना भी किया, मुकाबला भी किया। लेकिन उस खारिकुल आदा जो चैलेंज था उसके आगे वो बेबस नज़र आए और उन्होंने उसको यकीनन कबूल भी कर लिया। अब मोजज़े की इकसाम है, जैसे एक मोजज़ा है फ़ेली मोजज़ा, यही है जो करके दिखाया जाए, जैसे हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात। एक मोजज़ा है जिसे कौली कहा जाता है, यानी कि जिसका इजहार ज़बान से चैलेंज के साथ किया जाए। उसकी एक किस्म है प्रेडिक्शंस, जो अखबार गैब हैं, गैब की खबरें, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह के पास हैं, लिहाजा उनका वकूफ़ पज़ीर होना वो मोजज़ा कौली कहलाएगा। इसी तरह कुरान जो क़यामत तक के लिए मोजज़ा है रसूल अल्लाह की जानिब से, उसके मुतालिक भी देखिए क्या चैलेंज है। सूरह बनी इसराइल उसकी आयत नंबर 88 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए रसूल कह दो कि अगर तमाम इंसान और सब जिन इस बात पर इजमा कर लें कि इस कुरान की मिसल लाएं, ये चैलेंज है, मिसल लाएं, तो इसकी मिसल नहीं ला सकेंगे और अगरचे वो एक दूसरे के मददगार भी बन जाएं यानी कि एक दूसरे का मददगार बन जाए, ये चैलेंज हो गया। अब ये चूँकि कुरान और दीन और रसूलुल्लाह की नबूवत ये क़यामत तक के लिए है, तो ये क़यामत तक के लिए एक चैलेंज सामने आ गया और चूँकि दुनिया इस चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकी, लोगों ने कोशिशें भी की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, तो यहाँ से भी ये साबित हो गया कि दावा भी दुरुस्त हो गया और चैलेंज भी दुरुस्त। और एक आखिरी चीज़ जो यहाँ पर एक और डिस्कस करना ज़रूरी है वो ये है कि जो चैलेंज और दावा है उसके अंदर मुताबिकत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई शख्स एक चैलेंज करे और उसकी जगह कुछ और वाक़या हो जाए। मसलन कोई शख्स किसी को शिफा देने का दावा करे, चैलेंज करे, और वो शख्स शिफा याब होने की जगह उसको कोई और मसला हो जाए या चंद माह के बाद वो वापस उसी मर्ज़ का शिकार हो जाए। तो इससे क्या साबित होगा कि जिस शख्स ने वो दावा किया, चैलेंज किया, उसका चैलेंज दुरुस्त नहीं था, वो खारिकुल आदा उमूर में से नहीं था। बस अगर उसका मुकाबला भी कर लिया जाए तो भी वो साबित हो जाएगा कि वो खारिकुल आदा उमूर में से नहीं था। लिहाजा चैलेंज होना और चैलेंज का कम्युनिकेट होना और दावा होना और चैलेंज का कामयाब हो जाना, ये इस अमर की दलील है कि दावा जो किया जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है
और यहाँ पर थोड़ा सा हम ये भी देखें कि आया जो हम चीज़ें करते हैं उनके चैलेंज आया हो रहे हैं, उनके दावे हो रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल देंगे। क्रिश्चियंस, जो क्रिश्चियनिटी है उनके अंदर जो कैथोलिक फ़िरका है, उसकी एक बहुत मुक़द्दस जगह है जिसका नाम है लेडी ऑफ लॉर्ड्स। ये फ्रांस के अंदर जगह है। ये इस तरह से इसका वाक़या है कि ये टॉप 5 में गालिबन उनकी जो होली साइट्स हैं उनमें से एक है, टॉप 5 में से। यहाँ पर इस तरह हुआ कि 1858 के करीब एक 14 साल बच्ची को बकौल इस वाक़े के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और कई मरतबा ज़ियारत हुई। और हज़रत मरियम ने उसे कहा कि यहाँ पर एक पानी का चश्मा होगा और जो शख्स उस चश्मे से पानी पिएगा और नहाएगा वो शिफा याब हो जाएगा। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पोप ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ पर बाकायदा चर्च भी बन गया। अब लोगों ने धड़ाधड़ वहाँ पर ये दावा करने शुरू कर दी कि मौजज़ा हो गया, हमें शिफा मिल गई, हमें शिफा मिल गई। तो यहाँ पर जो पोप थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर एक मेडिकल टीम डॉक्टर्स की बिठाई जाए। वो सारे केस को, मसलन जो शख्स दावा करता है कि मुझे शिफा मिल गई, वो उसके केस को कंप्लीट स्टडी करते और कंप्लीट स्टडी करने के बाद आखिर तक देखते कि आया कोई और तो वजह नहीं थी इसके शिफा याब होने की, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं था, या बाद में वापस तो इसी तरह का नहीं हो गया। तो आप हैरान होंगे कि 7000 केसेस उनके सामने आए दावों के, उसमें से 69 उन्होंने कंफर्म कर दिए। ये क्रिश्चियंस ने मेडिकल टीम बिठाई वहाँ पर और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये 69 केसेस ऐसे हैं जिन्हें हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब देखिए, हम यहाँ पर शायद परेशान हो जाएं, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में भी, इस एडवांस सोशल मीडिया के दौर में भी ऐसे ऐसे दावे कर जाते हैं कि लोग जिंदा होकर फलां जगह से वापस आते हैं और मानने वाले मान जाते हैं। अब देखिए, क्रिश्चियंस उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर टीम बिठा दी डॉक्टर्स की, जो ये बैठकर कंफर्म करती है, केस स्टडी करती है। इसके बावजूद उन्होंने अपने मजहब की हकानियत की ये दलील नहीं रखी। क्यों? क्योंकि मजहब की हकानियत के और बहुत से दलाइल हैं मौजज़े के अलावा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखें कि हम मुसलमान और बिलखास हम लोग दुनिया में कितनी पीछे हैं। हमारे यहाँ अजीबो गरीब हर चीज़ मौजज़ा मौजज़ा मौजज़ा, ना उस पर तहकीक, ना उसका कोई पास्ट पता, ना ये पता चैलेंज कौन कर रहा है, ना ये पता दावा कौन कर रहा है, कुछ भी नहीं पता। बस मौजज़े की रट है। और वो बातें फिर आपको पता है जब पब्लिक में जाती हैं तो फिर क्या होता है। और यहाँ पर हमें ये, इससे मसला भी नहीं है, ठीक है, इंसान की विल पावर है। आप देखें 100+ जिनकी एज है वो लोग भी कोरोना से शिफायाब हो रहे हैं, कैंसर के पेशेंट शिफायाब होते हैं, क्योंकि समटाइम्स विल पावर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन हम लोग, हर फिरका मजहब उसको समटाइम्स मौजज़ा कर देता है। तो मौजज़े के लिए तहकीक का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखें, क्रिश्चियन वो हमसे आगे, मेरे ख्याल में ये शायद दुनिया की वाहिद जगह हो जहाँ पर खुद मजहब वालों ने कहा कि नहीं, इस तरह हमने लोगों को खुला नहीं छोड़ना कि हर बंदा ये दावा करता फिरे, हम उसको स्टडी करेंगे, केस स्टडी करेंगे, टीम बिठाएंगे। आया हम लोग तैयार हैं ये करने पे, जिनका, जबकि हमें यकीन है कि हम बिल्कुल सच्चे, 100% सच्चा, यकीनन इस्लाम 100% सच्चा मजहब है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ कितने लोग तैयार हैं तहकीक पर, उटपटांग दावे सुनने पर राजी हैं, उटपटांग कहानियां मौजूदों के नाम पर, सब कुछ पर राजी हैं, लेकिन तहकीक के ऊपर कोई राजी नहीं। और हम एक, जैसे ये अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट में। एक और हिंदू लड़की की मिसाल थी, बकौल हिंदू मजहब के वो फोत हो गई, उसमें ऊपर जाकर यमराज देव, जो हिंदुओं के बकौल मौत के ऊपर, मौत से रिलेटेड मामलात को देखते हैं, देवता, उससे जाकर उन्होंने कहा कि मैं वापस दुनिया में आना चाहती हूँ। उन्होंने उसे वापस भेज दिया और किसी और के बदन में भेज दिया। इस पर भी पूरी तहकीक हुई, वो मौजूद है, वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये देखिए, हर मजहब के पास मौजज़ात हैं। अब कुछ लोगों ने कहा कि आपने दावे बताए, आपने और क्यों नहीं बताए? तो क्योंकि हमारा वो मौजू नहीं है। अगर हम दावे गिनवाने लगे तो
ये आज 9th वीडियो है, फिर 190 वीडियोस तक बात चली जाएगी। लास्ट 2 वीडियोस में हमारी 14 मिनट्स की थी, ये भी 10 मिनट से ऊपर हो गई। अब किसी भी फिरके के पास, किसी भी मजहब के पास चले जाएं, उनके बुक स्टोर पर, उन्हें जाकर कहें कि हमें आपके मौजज़ात की कोई बुक चाहिए, आपके बुजुर्गों के मौजज़ात की, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप खुद देखते रहेंगे लोगों ने कैसे कैसे दावे किए हैं और हमने किस हद तक दीन को समझने की कोशिश की है। बस यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें कितनी ज़रूरत है अभी आगे बढ़ने की, और दुनिया हमसे कितनी आगे बढ़ चुकी है। और इसी वजह से आज हमारी जागनसाई होती है, हम पे लोग हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, और हमारे पास सवाए इमोशनल ब्लैकमेलिंग के कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर हमने यही देखा होता है कि दावा कौन कर रहा है, कौन कह रहा है कि ये मौजज़ा है, आया कि बहुत बड़ा वलीउल्लाह है, बड़ा कोई पाकीज़ा इंसान है, चैलेंज कौन कर रहा है? कोई भी नहीं, ज़ीरो। तो यहीं पर ही क्रिश्चियनिटी का भी, लेडी ऑफ लॉर्ड्स का मामला भी क्लियर हो जाएगा, हमारे अपने अंदर की भी बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। सदाकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।